अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे एक सड़क हादसा हुआ है जिसमें एक नौजवान की जान चली गई। जो लोग बता रहे हैं उनके मुताबिक एक टाटा मोबाइल ने इसे हिट किया और उसके बाद स्कूटी वाले का बैलेंस बिगड़ता है और उसके बाद वो उसी टाटा मोबाइल के नीचे जो है चला जाता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। ये स्कूटी जो है वही स्कूटी है जिसके ऊपर वो नौजवान जो है सवार था। इसी स्कूटी के ऊपर वो अपने काम की तरफ जा रहा था जहाँ पे वो काम करता था। बताया ये जा रहा है कुछ लोगों की तरफ से कि ये जो नौजवान जिसकी मौत हुई है वो नौजवान जियो कंपनी में काम करता था और उसके पास में से कुछ फाइबर और साथ और बाकी का सामान भी मिला, कहीं वो काम पे जा रहा था। और आपको मालूम ही होगा कि ये सड़क जो है मुगल रोड को कनेक्ट करती है। यही सड़क जो है शाहजहां शरीफ, थाना मंडी और इस ओर जाती है। और सुनने में ये भी आया कि यहाँ पे कुछ ट्रैफिक पुलिस वाले भी बैठे थे। हो सकता है कि उनसे बचने के लिए उसने गाड़ी की रफ्तार को तेज कर लिया हो। यहाँ पे एक मुकामी शख्स है, इनसे भी जानेंगे। सर, आप यहाँ पे रहते हैं, कुछ बताएंगे आखिर क्या हुआ था उस वक्त वो नौजवान की जान चली गई है? वही एक नौजवान था जो पूरे परिवार को चलाता था। मैं इस पर दुकान के अंदर बैठा था, अचानक जो है ऐसे गाड़ी जैसे किसी को चोट लगती है, ऐसे आवाज आई मेरे को। तो मैं आगे बाहर देखा तो ऐसे चलो गाड़ी वाले को चला रहे, जो गाड़ी लेके भाग गया, पीछे से आवाज दे रहा था कोई। तब तक देखा तो ये जो बच्चे जिसकी डेथ हुई है ये उसको खत्म हो चुका था। इसको ऐसी चोट लगी कि सिर में खत्म हो गया। कारण ये था कि ये ना आगे पुलिस वालों ने नाका लाया हुआ था। जो मोबाइल टट्टा वाला आ रहा था उसमें भी पता नहीं उन्हें क्या लोड कर रखा था। वो उसने अपनी जान बचानी, उसके पास कागज नहीं थे या कोई और सामान ऐसा उसने लोड किया हुआ था कि उसने भागने की कोशिश की। उसने भागने की कोशिश की तो उसको अपने इसको जवान को मार के चला गया। आगे ये जो है FCI गेट से लेके तो ये जो है स्टेडियम का गेट है, यहाँ तक इन्होंने पुलिस वालों ने गाड़ियाँ रोके रखी थी दोनों तरफ। तो गाड़ियों को ये अपने हिसाब से चलान वाले कर रहे थे, कुछ क्या क्या करते हैं उस हिसाब से कर रहे थे। तो तब तक वो बंदा आया पीछे से मोबाइल टटोले मार के उसको चला गया। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि स्पीड ब्रेकर नहीं, यहाँ इधर स्टेडियम गेट के पास भी नहीं, पीछे भी मैं एक दफ़ा इसी साहब के पास गया, उन्होंने भेज दिया नायब तहसीलदार के पास, जो बोला ये डिफेंस को क्या कहते हैं, डिफेंस रोड है, इसको डील करते हैं, उनके पास जाओ। उनके पास गया तो उन्होंने बताया कि ये जो है इस रोड पर जो है स्पीड ब्रेकर नहीं हो सकते, नहीं लग सकते, पहले कई जगह पर आके रखे हुए थे तो वो उखाड़ दिए। एक तो ट्रैफिक पुलिस का डर और दूसरा यहाँ पे स्पीड ब्रेकर नहीं है जिसकी वजह से तेज रफ्तारी से ये हुआ। क्या था, तो मैं ये बोलूँगा जो ड्राइवर जो भागा है इसको मारकर, उसके पास कोई ना कोई तो उसने कुछ था ही उसका, या गाड़ी में कोई ऐसा गलत सामान लोड किया हुआ था, या कागज नहीं थे, या फिर उसके पास पैसे नहीं थे। क्योंकि पैसे थोड़ा वो क्या करना देने पड़ते, ऐसे तो कोई माहिर कलाल इधर से हिल नहीं सकता है ना। तो उस वजह से उसने क्या किया, वो दूसरे का नुकसान कर गया। तो दूसरा ये है, नाके लगाने की जगह नहीं। पहले भी मेरे पास 2-3 बंदे आए, तो ये जो है पुल के पास कितनी खुली जगह, उधर जाकर नाका लगाएं। उधर पुलिस वाले पहले भी हैं, उनकी थोड़ा प्रोटेक्शन भी रहेगी, तो इनकी थोड़ा उधर हेल्प भी हो जाएगी दूसरे जो जवान है उनसे। उधर जाके नाका लगाएं, तो इधर इन्होंने नाका काल लगा के एक जवान की करा दिया। और जब ये हादसा हुआ तो सारे भागे इधर से, ट्रैफिक वाले भागे सारे इधर से। अच्छा, नाका वाका सब छोड़ के एकदम नाका खत्म हो गया उनका। अच्छा, ये बात। शुक्रिया बहुत बहुत जानकारी देने के लिए। तो ये यहाँ के एक मुकामी शख्स है जिन्होंने बताया कि हादसा कैसे हुआ। और ठीक इस जगह पे सामने वहाँ पे FCI की गेट के बाहर नाका लगा हुआ था और टाटा मोबाइल वाला उनसे भागने की कोशिश कर रहा था और उसी की जद में आने से जो स्कूटी वाला है वो जो है अपना बैलेंस खो बैठा। स्कूटी के साथ जो है टाटा मोबाइल साथ में थोड़ी लगती है, जिस तरह से यहाँ के कुछ लोग बता रहे हैं, क्योंकि हम तो यहाँ पे नहीं थे। और एक CCTV फुटेज भी सामने आई है जिसमें आपने देखा होगा कि स्कूटी जो है इम्बैलेंस होती है और उसके बाद वो स्कूटी जो है उसी टाटा मोबाइल के नीचे जो है चली जाती है, जिसकी वजह से मौके पर ही उस नौजवान की मौत हो जाती है। एक बार फिर से मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये वही स्कूटी है जिसके ऊपर नौजवान सवार था और जो हादसे का शिकार हुआ, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। स्कूटी नंबर आप देख पा रहे होंगे JK 11G 9922 ये नंबर है स्कूटी का। तो यहाँ पे जो है ये सड़क हादसा पेश आया है, एक दिलदोज सड़क हादसा, आत्मा को झंझोड़ देने वाला ये हादसा जो है पेश आया है। और मैं अपील करना चाहूंगा यहाँ की जो इंतजामिया है, रेड क्रॉस से या फिर किसी भी तरह से
इस बच्चे की जो बच्चा चला गया इस दुनिया में नहीं है, इसके घर वालों की मदद की जाए। और ये जो बच्चा जिसकी मौत हुई है, जो नौजवान जिसकी मौत हुई है, इसका जो पिता है, जो इनके फादर है, वो ऑलरेडी चंडीगढ़ में है, वो सीए के पेशेंट है, उनका इलाज चल रहा है। और तमाम लोगों से भी दरख्वास्त की जाती है कि आप तमाम लोग इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि खबर जो है हाई अथॉरिटी तक पहुंच सके, ताकि इस परिवार की कुछ मदद भी हो सके। और साथ ही वो टाटा मोबाइल वाला उसे जो है उसकी धरपकड़ की जाए, ताकि इस बच्चे को इंसाफ मिल सके। और ये वही स्पॉट है, इसी स्पॉट पे जो है हादसा हुआ है। यहाँ पे पहले खून ही खून हो चुका था, और यहाँ के जो मुकामी दुकानदार है, उनकी मदद से यहाँ पे पानी फेंक कर जो है पूरा यहाँ पे ब्लड जो है उसे साफ किया गया। मैं आपको एक बार स्कूटी की तस्वीरें फिर से दिखाना चाहूंगा। आप ये देखें कि ये वही स्कूटी है जिसके ऊपर ये नौजवान सवार था, जिसका एक्सीडेंट हुआ है, और वो आज इस दुनिया में नहीं रहा। जियो कंपनी में ये नौजवान काम करता था और अपने काम की ओर निकला था, लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि वो वापस घर में लौटेगा। और ये आखिरी दिन उसका हुआ कि वो अपने काम पे जा रहा था, और यहीं पे उसका हादसे में उसकी मौत हो गई। खबर को साथ साथ शेयर कीजिएगा, और साथ ही इस नौजवान की आत्मा की शांति के लिए ओम शांति ओम लिखना ना भूलिएगा। शुक्रिया जी। मेरा कज़न था ये, मेहताब मलिक, जियो कंपनी में जॉब करता था ये। तो आज सुबह ये घर से ऑफिस के लिए निकला था अपने साथ जियो के कुछ सामान लेके। तो यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस ने एक नाका लगाया हुआ था स्पोर्ट्स स्टेडियम रजौरी के बाहर। तो वहाँ पे थोड़ी सी कंजेशन थी, कुछ एक टाटा मोबाइल वाला आया, उसको हिट किया, और पहले हिट किया, उसको अनबैलेंस हुआ, तो नेक्स्ट वो थोड़ा नीचे फेल्ट हुआ, तो उसके पीछे वाले टायर पे उसकी मतलब सर आया, तो देन उसकी ऑन स्पॉट डेथ हो गई है। वो वहाँ से निकल गया, किसी को पता नहीं, हमें घर वालों को बाद में पता चला। हम सारे हॉस्पिटलाइज कर दिया गया था उसको, फिर उसको आया यहाँ पे, तो हम सारी फैमिली वाले यहाँ पे आए, तो हमें वो बिल्कुल ही डेड पाया गया यहाँ पे। फैमिली के हालात मैं आपको बताऊँ, यही घर में एक कमाने वाला यही था। तो इसके फादर जो हैं वो कैंसर पेशेंट हैं, वो पीजीआई में एडमिट, चंडीगढ़ में एडमिट है। तो पूरी की पूरी फैमिली डिस्टर्ब हुई, इसी पे डिपेंड था। ये घर का बड़ा बेटा था, इसी पे सारा कुछ डिपेंड करता था। तो आज ये भी इस दुनिया से चला गया है। और इस पुलिस प्रशासन से क्या मांग है? हम यही पुलिस से डिमांड करते हैं कि कार्रवाई की जाए। कार्रवाई भी क्या करनी है, अब जो होना था वो हो गया। जो जितना बड़ा लॉस है इसकी तो भरपाई नहीं है, फिर भी हम यही चाहते हैं कि जो भी ज़रूरियात कार्रवाई हो वो की जाए सारी इसके ऊपर।